और टीवी9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा बयान दिया। गडकरी ने कहा कि विपक्ष अग्निपथ योजना पर युवाओं को गुमराह कर रहा है। गडकरी जी, वहां पर हमारे एक बड़े सीनियर आर्मी के जनरल बैठे हुए, जनरल अनुज माथुर, वो मुझे बता रहे थे कि जयपुर से दिल्ली आने में उन्हें कल बड़ा समय लगा। आपके हाईवे मजबूत थे, लेकिन वहां पर अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पर थे। मेरा सवाल अभी भी वही है, आखिर आपको इस विरोध के पीछे क्या दिखता है? देखिए, योजना अच्छी है और लोगों ने समझ लेनी चाहिए, और समझने के बाद इसका कोई विरोध नहीं करेगा। और मैं ये मानता हूँ कि मैंने जब कैबिनेट में पूरी योजना सुनी, इसमें किसी के रोजगार छीनने की बात नहीं है। ये योजना बहुत ही अच्छी है, इसको ठीक प्रकार से लोग समझें और गलत फहमी में ना जाए। इससे इस देश के युवाओं का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा, और जॉब्स जो है कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे, और लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये लोकतंत्र का तकाजा होता है कि आंदोलन करने का अधिकार भी विपक्ष का होता है। तो कभी कभी कुछ गलत फहमी से जब कन्विंस नहीं हो सकता तो कंफ्यूज करो। इस बात से कभी कभी ऐसे आंदोलन खड़े होते हैं, पर जब वो समझ लेते हैं तो वो आपको इसके पीछे एक और केंद्रीय श्रम, रोजगार और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है। टीवी9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए मोदी सरकार कई लेवल पर काम कर रही है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता की जो बात आपने करी है, दिल्ली में दोनों तरह का प्लान है। पिछले 7 सालों में जो अभी माननीय गडकरी जी भी गए हैं, जो एक बड़ा विषय है कि दिल्ली में जो व्हीकल पॉल्यूशन के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, तो 2 बड़े जो ट्रांसपोर्ट के कारण जो अंदर पॉल्यूशन होता था, ये दोनों का काम 7 साल में पूरा किया है। दूसरा, जो पेट्रोल है उसको BS4 से हम सीधे BS6 पे लेकर के गए हैं। तीसरा, दिल्ली के अंदर हमने सारा जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको PNG करा है। NCR में भी PNG में हम चले गए हैं। चौथा, जो हजार्डियस वेस्ट है उसको लेकर के पूरे देश में नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उससे अगले आप देखेंगे तो वायु हमारा जो मंत्रालय है उसके द्वारा प्राणा पोर्टल की स्थापना भी की गई है। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी वृक्ष लगाने के लिए नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन का जो कार्यक्रम किया ही जा रहा है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा बात है जो जिसको हम बायोफ्यूल कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पराली के कारण जो है सबसे बड़ा जो विषय है उसका डिस्पोजल कैसा हो। अभी तुरंत ही सर्कुलर मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया जिसमें बायोफ्यूल को हमने अनुमति दी है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कृषि कानूनों की वापसी का पुरजोर तरीके से बचाव किया। टीवी9 की ग्लोबल कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि देश हित को देखते हुए सरकार ने कानून को वापस लिया। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि एक ऐसी सरकार जो लोगों की भावनाओं को समझ करके, उन भावनाओं को, दुख तकलीफों को सुन करके, यदि कहीं कुछ गुंजाइश सुधार की रह गई है, उस सुधार की गुंजाइश को देखते हुए उसमें तुरंत सुधार करने के लिए राजी होकर के आगे बढ़ने वाली सरकार ज़्यादा उपयुक्त देश के लिए है, या जो कुछ हमने तय कर लिया उसमें हम कोई सुधार नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसी के ऊपर डटे रह करके चाहे देश का नुकसान हो जाए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार कहा है, हमारे लिए देश प्रथम, दल बाद में और व्यक्ति सबसे पीछे है। यदि देश के हित में हमारे किया गए कोई फैसले में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, इसमें शर्म का विषय क्या है? ये सम्मान का विषय है कि अब और देश के लिए भी और हमारे लिए भी कि हम उस विषयों को जो है समझते हैं, और समझ करके यदि कहीं बदलाव करने की आवश्यकता है, हम हमेशा खुले दिल से उन बदलाव को स्वीकार करते हैं। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने टीवी9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में 3 तलाक कानून का पुरजोर समर्थन किया। कहा, 3 तलाक कानून को लेकर पीएम मोदी को दुनिया भर में हमेशा याद किया जाएगा। आज भले कोई स्वीकार करे या न करे, पर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन फैसले से 3 तलाक नहीं रुकी।
अगले एक महीने में 500 से ज्यादा हुई थी। और 2019 में जब ये कानून पास हो गया, आई होप कि आप लोग, मैं आशा करता हूं आपको पता हो कि ये फिगर अब क्या है। मुस्लिम समाज में तलाक की दर में 91% से ज्यादा की कमी हुई है। 91। अब अगर इतने परिवार टूटने से बच गए, इतने बच्चों को परेशानियां नहीं होंगी, इतनी महिलाओं को नहीं होंगी, और वो परिवार हैं, तो ये कुछ अच्छा काम हुआ है या नहीं हुआ? तो आज भले स्वीकार मत कीजिए, लेकिन अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद नरेंद्र मोदी जी को भारत नहीं दुनिया में याद किया जाएगा इस काम के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।